Hello students. Uh, last lecture we have discussed about TCP/IP protocol. That is called Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Basically, in Internet, this protocol is using. So whenever we are using Internet, that means this protocol is working. Next protocol is basically what is protocol? Again, I am repeating it. Protocol is a standard or set of rules which follow all these things on internet. n number of protocols are working. बहुत सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट पे वर्क करते हैं. One protocol we have already discussed, that is called TCP/IP. The meaning of TCP/IP is Transmission Control Protocol, Internet Protocol, which previous lecture we have discussed it. Now next is HTTP. HTTP, the full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol. This is the very basic protocol when you access internet. जब आप देखते हो तो आप देखो ये वेब एड्रेस पे जो लिखा है, मैं इसको कर रहा हूँ, ये वेब एड्रेस पे HTTP. This is the first thing which you write it in website in your browser. Remember one thing, browser always use for opening any website. If you want to open any website, that means browser should be there. Browser होना जरूरी है, बिना ब्राउजर के आप कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पे, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब. When you request a web page by typing its address into your web browser, अब वेब ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट करेंगे तो HTTP रिस्पॉन्स उसको मिलेगा वेब पेज के अकॉर्डिंग. रिक्वेस्ट का मतलब होता है एक कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई, जैसे ये आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका ब्राउजर है, इससे आपकी रिक्वेस्ट गई सर्वर सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड करा. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, रिक्वेस्ट मतलब आपने कोई चीज मांगी, व्हेन यू आर डिमांडिंग समथिंग थ्रू रिक्वेस्ट, और वहां से आपको रिस्पॉन्ड मिला. ये मीनिंग होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का. तो वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि मतलब आप अल्टीमेटली कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप कहीं भी क्लिक करते हो, मतलब आपने कुछ रिक्वेस्ट करी, कुछ डिमांड करी, और सर्वर से आपको रिस्पॉन्ड होता है. इसको इस तरह से भी बोला जाता है कि क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्टेड एंड सर्वर ऑलवेज रिस्पॉन्डेड. क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्ड करता है. HTTP क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्टेड, HTTP सर्वर ऑलवेज रिस्पॉन्डेड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. अब ब्राउजर पे करी, द ब्राउजर in an HTTP client and the web page server is not surprising in an HTTP server. In essence, HTTP define a set of rules as how to message and other data should be formatted and exchanged between server and browser. देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस प्रोटोकॉल का मीनिंग जो है, द मीनिंग इज इट विल ट्रांसफर द टेक्स्ट. HTTP defines a set of rules. HTTP डिफाइन करता है, HTTP मतलब प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल हो, it defines rules and regulations to message and others should be formatted and exchanged between server and browser. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है, डिमांड करता है जो भी चीज हम भेजते हैं. कुल मिला के बात ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है. द मीनिंग इन शॉर्ट और समराइज फॉर्म of HTTP is to transfer the text from one place to another place on the web. इसका मीनिंग सिंपल सा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कोई टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो HTTP का यूज होता है. आगे बढ़े हम. अब
आजकल क्या होगा कि फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, स्पेशली साइबर क्राइम, कि लोग आईपी एड्रेस और वो सब चीज़ें फैच करके और काफ़ी चीज़ें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे भी हम 2-3 चीज़ें शेयर करते ही हैं, लाइक अब आप देखते हो मोबाइल में आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप परमिशन देते हो फ़ोटो लेने की, पिक्चर की, ये सारी परमिशन आप लेते हो। तो अब चीज़ें सिक्योर होना भी ज़रूरी है। द थिंग्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी के पर्पस से होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, HTTPS नाम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इस नाम से वो प्रोटोकॉल आया। आया मतलब HTTP तो ऑलरेडी है, एस उसके आगे जुड़ गया तो सिक्योर, जिससे ही आपकी चीज़ें सिक्योर होने लगी। इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। दिस प्रोटोकॉल TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, or secure socket layer to encrypt data to ensure the authentication of the accessed website। अब इसमें ये होता है कि इसको लगाने से ये होता है कि आप जो वेबसाइट ओपन कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, नंबर 1, क्योंकि 2 लेयर काम कर रही है इसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर। दिस 2 लेयर इज वर्किंग टू इनक्रिप्ट डेटा। इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप पासवर्ड लिखते हो ना तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इनक्रिप्ट डेटा टू इंश्योर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द एक्सेस वेबसाइट, और वो चेक करना है कि वो वेबसाइट बनी है कि नहीं, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एक्सचेंज डेटा। डेटा जहां भी एक्सचेंज होता है या ट्रांसफर होता है उसकी सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी कंपल्सरी और नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एक्सचेंज डेटा व्हाइल मेकिंग एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो आपकी वो चीज़ फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि हम काफ़ी चीज़ें हमारी पब्लिकली ओपन है, लाइक फेसबुक पे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी शेयर करके रखते हैं, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि हम हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं रखें, क्योंकि हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा इजी टास्क है कि कहीं से भी कोई रिट्राइव कर लेता है। फिर आगे बात आती है, इसी में आगे लिखा है कि वेब ब्राउज़र such as Internet Explorer, Firefox and Chrome also display padlock icon in the address bar to visualize indicate that HTTP connection is affected। अब मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट, तो उसमें लिखा हुआ ये padlock icon, ये सिक्योर लिखा हुआ, जैसे HTTPS करेंगे सिक्योर लिखा हुआ जाएगा। And the address bar to visualize indicate that HTTPS connection is in effect। इफेक्ट मतलब वो वर्किंग में है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने देखी। नेक्स्ट बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब रिमोट लॉगिन का मीनिंग क्या होता है? रिमोट लॉगिन का मतलब होता है आप किसी भी दूसरे प्लेस का कंप्यूटर, मतलब आप जहाँ बैठे उसके अलावा आप किसी दूसरे प्लेस पे, लाइक उज्जैन में कोई बैठा है उसका आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, या आप आपके घर से 10 किलोमीटर दूर कोई किसी पर्सन है उसका डेटा एक्सेस कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन। आप उसके सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हैं यहीं से बैठे बैठे, या वो हमारा सिस्टम को लॉगिन कर रहा है। So remote login is the ability of accessing and content of a computer located different location from a remote site। जो बात मैंने बोली कि कंटेंट ऑफ ए कंप्यूटर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटर है और आप उसको एक्सेस कर रहे हो और उस पर लॉग इन कर रहे हो फ्रॉम ए रिमोट साइट। रिमोट साइट मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग साइट से ओवर ए पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क होता है, इंट्रानेट और या दूसरा कोई नेटवर्क वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। तो दिस अलाउ एम्प्लॉइज of an organization to work offsite or to an individual to gain access his him computer। मतलब मैंने जैसे बताया आपको कि आप यहाँ बैठे, एग्जांपल दिया,
आप 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे पर्सन का सिस्टम एक्सेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस दैट पर्सन, तो वो रिमोट लॉगिन हो गया। ये है कि वो परमिशन देना जरूरी है उस सामने वाले को, तभी वो आप काम कर पाएगा। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बताइए कि अगर आपको यही चीज यूज करना है तो आप ये देख सकते हो कि वो आप यूज कर रहे हैं तो उसमें वो सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर वेबसाइट है तो HTTPS है कि नहीं, और उसके अलावा अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो वो सिक्योरिटी फीचर्स लगे हैं कि नहीं, ये रिमोट लॉगिन में देखने वाली बात है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसी के बाद हम चलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको शॉर्ट में टेलनेट बोला जाता है। इसके पहले हमने रिमोट लॉगिन देखा, अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशन से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो टेलीफोन, मोबाइल, ये सर्विसेज हैं, इसको टेलीकम्युनिकेशन बोला जाता है। अब यहाँ ये कैसे वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है ये देखते हैं। टेलनेट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये बता रहा है कि टेलनेट वर्ड जो है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से ही बना है, एंड इज वन ऑफ द मेजर नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट पे सबसे बड़ा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। It allows you to connect to the remote computers called host. अच्छा, टेलनेट तभी यूज होता है जब रिमोट लॉगिन कर रहे हो। मतलब टेलनेट हम समझने की दृष्टि से ये कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है जो किसी दूसरे पर्सन से हमको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना हो तो टेलनेट का सहारा लेंगे हम। रिमोट कंप्यूटर्स कॉल्ड होस्ट ओवर ए TCP/IP नेटवर्क। और TCP/IP नेटवर्क हो तो भी ठीक है, और विदाउट TCP/IP नेटवर्क हो तो भी काम करता है। टेलनेट दोनों जगह काम करता है, जिसको बोला जाता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। आगे बात करें हम, द यूजर हैज कंप्यूटर विच इनिशिएट्स द कनेक्शन। अब यूजर के पास जो कंप्यूटर है वो चेक कर रहा है कि कनेक्शन है, इनिशिएट करना कनेक्शन इज रेफर टू द लोकल कंप्यूटर। जो एक सेल्फ कंप्यूटर जो खुद यूजर यूज कर रहा है उसको बोला जाता है लोकल कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड लोकल। एंड द मशीन बीइंग कनेक्टेड टू विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज रेफर्ड टू रिमोट। और किसी दूसरे की मशीन को आप रिमोट लॉगिन कर रहे हो, दूसरे की मशीन मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इंदौर में हूँ और आप 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे की मशीन में मेरे ही मशीन से एक्सेस कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं रिमोट लॉगिन। तो वो रिमोट लॉगिन मेरा खुद का कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर कहलाएगा या होस्ट कहलाएगा, और सामने वाले का रिमोट कंप्यूटर कहलाएगा, रिमोट मशीन कहलाएगी। आगे ये भी उन्होंने बोला, द रिमोट कंप्यूटर कैन बी फिजिकली लोकेटेड इन नेक्स्ट रूम। मतलब जो रिमोट कंप्यूटर हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नेक्स्ट रूम में भी हो सकता है, नेक्स्ट टाउन में भी हो सकता है, और दूसरी कंट्री में भी हो सकता है। अब इसमें ये बताया है, a software called a telnet client is used to make connection to a telnet server। अब क्लाइंट मतलब वो चीज जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर मतलब वो चीज जहां से रिस्पॉन्ड बोला जाता है। तो टेलनेट सॉफ्टवेयर में क्लाइंट और सर्वर दोनों चीजें अवेलेबल है और कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। ये देखो आप नीचे जो फिगर दे रखा है उसमें ये बता रहा है कि यहाँ भी टेलनेट है, यहाँ भी टेलनेट है। इंटरनेट के थ्रू वो टेलनेट को एक्सेस कर रहे हैं। वंस योर टेलनेट क्लाइंट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट मतलब दूसरे वाले कंप्यूटर से आप कनेक्ट हो गए, योर क्लाइंट्स बिकम ए वर्चुअल टर्मिनल allowing you to communicate with the remote host from your computer। वर्चुअल मतलब एक्चुअल। मैंने आपको बोला कि आज यहाँ से मैं 10 किलोमीटर दूर किसी कंप्यूटर एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसका मीनिंग ये है कि मैं रिमोट लॉगिन एक्सेस कर रहा हूँ। अब जब उसकी मशीन में मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं वर्चुअल टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं काम उसके कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, हो मेरे यहाँ रहा है, इसको वर्चुअल टर्मिनल बोला है। allowing you to communicate with the remote host from your computer।
अलाउ मतलब वही चीज, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करना, इसी को बोला जाता है टेलनेट। तो टेलनेट का सहारा आप इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हो और सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। ये लिखा है लोकल कंप्यूटर रनिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जहां से ये इस पे मैं बैठा हूँ और इसको मैं रिमोटली कहीं दूसरी जगह है, फिजिकली या और कहीं, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे इस कंप्यूटर से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। ये और कहीं है, कहीं रूम, दूसरे रूम में भी है, टाउन में भी है, या दूसरी कंट्री में भी है। ऐसे इसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसमें सामने वाला का क्या मांगेगा, जैसे टेलनेट रिक्वायर्स द यूज ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। अब विच मीन्स यू नीड, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड रखने से ये होगा कि आप उसका डेटा एक्सेस कर रहे हो तो सिक्योर रहेगा। इन सम केसेस हाउएवर कंप्यूटर विल विद टेलनेट विल अलाउ गेस्ट टू लॉग इन ऑन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अब रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब ये है कि आपने किसी को परमिशन दी एक्सेस करने की और किसी को परमिशन नहीं दी, तो ये कहलाता है रिमोट एक्सेस। और रिमोट एक्सेस और साथ में रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब मैंने आपको बताया ही है। फिर बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। अब ये प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई फाइल भेजते हो या रिसीव करते हो, when you are sending any file or receiving any file, that time this protocol is used। ये उस समय यूज होता है जैसे आपने कोई फाइल खोली इंटरनेट पे और आपने कोई ईमेल खोली और उसको डाउनलोड किया, तो उसको डाउनलोड किया तो वहां फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। मान लो आपने कोई फाइल अपलोड करी, अपलोड, देखो डाउनलोड और अपलोड में भी क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। डाउनलोड का मतलब ये होता है कि इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में आप फाइल को डाउनलोड करना, तो वो आपका कहलाता है डाउनलोडिंग। मतलब लोकल कंप्यूटर, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में वो चीज़ आएगी। अपलोडिंग करना मतलब आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे हमको वो फाइल सेंड करना, जिसको बोला जाता है अपलोडिंग। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद मतलब उस डिफरेंस ये है, और दोनों केस में जब भी आप फाइल सेंड करते हो या रिसीव करते हो, दोनों केस में इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। मैं फिर बता रहा हूँ प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। 4-5 प्रोटोकॉल के नाम, जैसे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS बता दिया मैंने, NNTP होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट बता दिया मैंने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और उसके अलावा जैसे SMTP होता है, SMTP भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये चीजें आपकी होती है। अब FTP का यहाँ अपन जो इसमें लिखा उसको उसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। When you want to copy files between two computers that are on same local network, जैसे ये बोल रहे हैं कि दो कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच है और वो भेज रहे हैं आप फाइल, तो वो लोकल नेटवर्क है। ऑफन यू कैन सिंपली शेयर ए ड्राइव और फोल्डर और द कॉपी द फाइल इन द सेम वे व्हेन यू कॉपी फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फिर ऑन योर ओन पीसी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप नॉर्मली भेजोगे तो क्या आप कैसे भेज सकते हो, या तो लोकल नेटवर्क के थ्रू, या फाइल शेयर होती है, राइट क्लिक करके आप फाइल शेयर कर सकते हो तो दूसरे सिस्टम पे वो शेयरेबल फाइल एक्सेस हो जाती है। वो कैसे एक्सेस होती है, आप राइट क्लिक करोगे और शेयर कर दोगे उस फाइल को तो दूसरे वाले सिस्टम पे
जो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। नेटवर्क का मीनिंग ये होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, from one place to another place on your PC. But if you want to copy file from one computer to another, that is the halfway around the world, you would probably use internet connection. अब वो ये बोल रहे हैं कि एक कंप्यूटर से रिमोटली या दूसरी जगह बहुत दूर भेजना है आपको, तो आप दूसरे कंप्यूटर पे भेजेंगे तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। पहली वाली सिचुएशन आपकी बताइए कि सेम लोकल नेटवर्क पे आपको 2 फाइलें भेजना है। दूसरे वाले में आपको ये बताया है कि इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है और इंटरनेट कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। However, for security reason, it is very common to share folders over network. अब सिक्योरिटी रीजन में यही बता रखा है कि कॉमन चीज ये है कि फोल्डर आप बहुत इजीली शेयर कर सकते हो। फोल्डर शेयर करना हो, फाइल शेयर करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो तो कर सकते हो। तो एफटीपी हर जगह वर्क कर रहा है उसमें। FTP short for file transfer protocol can transfer files between any computer that have an interconnection. अब FTP वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इंटरनेट पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग वाली जो प्रोसेस बोली मैंने वही चीज होती है। कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एंड आल्सो वर्क बिटवीन कंप्यूटर यूजुअली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये भी बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आप फाइल सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, आप उसको एक बार पढ़ भी सकते हो, 1 मिनट का मैं टाइम दे देता हूँ। और ट्रांसफरिंग फाइल यूजिंग एफटीपी का मतलब भी वही है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। जस्ट रीड करो, एफटीपी इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। दैट यूज इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर टू ट्रांसफर वेब पेजेस। तो ये वेब पेजेस में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है फ्रॉम वेब सर्वर। सर्वर से क्लाइंट और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। मतलब हमारे कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर को क्लाइंट बोला, नेट वाले कंप्यूटर को सर्वर बोला, तो क्लाइंट से सर्वर में जो चीजें जाती है, मतलब जो फाइल जाती है वो अपलोडिंग, और सर्वर से हमारे पास जो आती है वो डाउनलोडिंग। और वैसे मैंने आपको शुद्ध हिंदी में आपको बता ही दिया है कि डाउनलोडिंग क्या होती है और अपलोडिंग क्या होती है। Once a file gets uploaded on the internet, anyone can view it. आप अपलोड करोगे तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है। FTP also common used to download programs and other files to computer from the web server. FTP का ये बता रहे कि दूसरी जगह भी यूज हो सकता है, कोई फाइल शेयर कर रहे हो और कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा इस चीज़ को। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आप व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। उस ग्रुप में, ग्रुप अपना बना हुआ ही है। हाँ, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक है आपको और सीखने लायक भी है। देखो इसमें क्या होता है, तो मैंने अपलोडिंग और डाउनलोडिंग एक चीज़ बताई। जितनी वेबसाइट्स बनती हैं, मैं आपको शॉर्ट में पहले समझा दूं कि क्या होता है। हर वेबसाइट अपडेट होती है और हर वेबसाइट अपडेट होगी तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चेंजेस होंगे। तो जो आप चेंजेस करोगे वो आपको इंटरनेट पे डालना होंगे, वेबसाइट पे। मान लो रैंकर्स स्कूल है, इसकी वेबसाइट बनी है, तो इसकी वेबसाइट पे कुछ अपडेशन करना आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। तो जो अपडेशन, मान लो आपको एडिशनल कोई फाइल डालना है, तो इसमें क्या होगा, अपलोड करना पड़ेगा आपको फाइल। तो अपलोडिंग के आपको परमिशन देंगे और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से वो परमिशन दी जाएगी और जो फाइल आपको ट्रांसफर करना है वो भेज दी जाएगी। तो उसके लिए क्या मतलब सिंपल बात ये है कि अब रैंकर्स स्कूल की वेबसाइट बनी है। अब इस वेबसाइट में कुछ पेजेस आपको डालना है, कुछ अपडेट करना है या एडिशनल डालना है। तो वो एडिशनल डालना है तो
वो डालने के लिए आपके पास परमिशन होना चाहिए, उस ऑथोरिटी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोला FTP सर्वर दिया है, मतलब आपके पास वो यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तो आप उसके थ्रू वो फाइल डाल सकते हो। तो इसमें प्रोसेस दी हुई है कि ईच फाइल ऑन FTP सर्वर इज गिवन URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ब्राउजर पे जो HTTPS लिखा था अपन ने इसके जस्ट पहले, सबसे पहले देखा था, उसका मीनिंग ही यही था कि पूरी 4 चीजें होती URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड में, HTTP, www वेबसाइट का नाम और index.html, ये चारों पांचों चीजें रहती है। तो ये ओपन करते हैं, इसको बोलते हैं URL। तो FTP सर्वर इज गिवन एन एड्रेस सो दैट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन फाइंड इट। यूजर कैन देन आइदर यूज एन FTP क्लाइंट और ए ब्राउजर टू डाउनलोड द फाइल्स, अपलोड देम ऑन द सर्वर। सर्वर से चीजें अपलोड होगी, कौन सी चीज अपलोड होगी, जो आपको नहीं डालना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस वो आपको अगर अथॉरिटी दी होगी तो आप यूजर ने पासवर्ड डालो, उस लोकेशन पे दो, और जिस लोकेशन पे आपको फाइल डालना है वो लोकेशन पे आप फाइल डाल सकते हो। तो ये इसमें पता है, इन द एड्रेस बार टाइप FTP योर यूजर नेम पासवर्ड @ अब इसमें ये बताया कि यूजर नेम पासवर्ड @ योर डोमेन नेम .com, दिस विल लॉग इन होम डायरेक्टरी ऑफ रिमोट साइट। तो उसमें ये बता रहे हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होगा तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के लिए, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अपडेशन करने के लिए, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे एडिशनल फाइल डालने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। जैसे आप डालेंगे, आप वहाँ लिखा भी फ्रॉम हियर ओपन डबल क्लिक द फोल्डर डोमेन नेम डायरेक्टरी, और जिस लोकेशन पे डालना वो डोमेन नेम डायरेक्टरी खोलो, to which you upload the inside you will see in any files already uploaded। ये बहुत सारी फाइलें ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगी और वो बताएगा, और यहाँ पे जैसे अपलोड कर दोगे ये अपलोड यहाँ पे आ जाएगी। अपलोड मतलब वो सारी डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी ऑफ द रिमोट साइट, रिमोट साइट मतलब अलग एरिया की। फिर अब आगे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि इसमें भी ये बताना पड़ेगा कि भैया डोमेन डायरेक्टरी, डोमेन डायरेक्टरी मतलब जैसे yahoo.com रैंकर्स है, तो रैंकर्स जो जो डायरेक्टरी बनेगी, डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज होती है, इस बात को ध्यान रखना। ओपन द फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर विथ फाइल्स, तो उस फाइल्स को देख सकते हैं, यू विल बी अपलोडिंग। जिस चीज को अपलोड करना उसको सिलेक्ट कर लो, जिस फोल्डर के अंदर डालना वो फोल्डर क्लिक कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप दे रखा है, ड्रैग मतलब आप सिलेक्ट करना और ड्रॉप मतलब उसको छोड़ना, मतलब एक तरीके से सिलेक्ट करके उसको छोड़ेंगे, जिस प्रोसेस को किया जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर आगे है वंस द फाइल्स आर अपलोडेड यू विल सी एबल टू सी देम इन फोल्डर। किस फोल्डर में है ये बताने के लिए, ये किस फोल्डर में है वो चेक करवाने के लिए। टू लॉग आउट जस्ट इंटर अनदर URL। फिर आगे बात करते हैं, आप इसको देख सकते हैं आसानी से, और कोई डाउट हो तो फिर पूछेंगे, पूछना भी सही आप। ये पूरा जो आपका चैप्टर है ये पूरा इंटरनेट बेस्ड चैप्टर है, प्रोटोकॉल बेस्ड चैप्टर, बेसिक्स बता रखे हैं इसमें, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में अभी अपन ने बताया। अब अपन देख रहे हैं सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को शॉर्ट में SSH बोला है, ये भी एक प्रोटोकॉल का नाम है। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब देखो एक बात ध्यान रखना, प्रोटोकॉल हमेशा नेटवर्क पे ही वर्क करता है, नंबर 1। दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस ए रिमोट कंप्यूटर, जो अलाउ करता है रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज इंटरनेट। और रिमोट कंप्यूटर बोल रहे हैं मतलब इंटरनेट पे वर्क करना। इट प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। तो इसमें ऑथेंटिकेशन मतलब चेक करना, एंड encrypt data securely to protect and secure and integrity of communication between two computer। इस प्रोटोकॉल का वर्क ये है
ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्ट डेटा वो सिक्योर रखता है। इनक्रिप्ट डेटा का मतलब है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पासवर्ड डालते हो तो वो डॉट 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 फॉर्म में आता है, इसको मतलब होता है इनक्रिप्ट। और जब आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में देखोगे तो उसको बोलेंगे डिक्रिप्ट। तो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल हर प्रोटोकॉल का यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज मैंने बताया, अपलोडिंग डाउनलोडिंग एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर करने के लिए। HTTP का मतलब मैंने बताया हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए। सिक्योर शेल का प्रोटोकॉल का यूज है इनक्रिप्ट डेटा जो है सिक्योरली प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और उसमें सिक्योरिटी मेंटेन करना और इंटीग्रिटी मेंटेन करना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर में। आगे बढ़े। दिस मेथड ऑफ सिक्योर लॉगिन, ये दिस मेथड ऑफ सिक्योर लॉगिन इज वाइडली यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सारी परमिशन देता है कि एक्स को इतना काम करना है, वाई को इतना काम करना है, जेड को इतना काम करना है। इसको बोलते हैं रिमोट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एज मैनेजिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस रिमोटली, it allow them to log in into another computer over network, over लिखा over network, execute command and move file from one computer to another। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं सिक्योरली और रिमोटली। फिर SSH is a secure alternative to the non-protected login protocol। अब ये दूसरे प्रोटोकॉल जो हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जैसे रिमोट लॉगिन और टेलनेट, ये प्रोटेक्टेड उस केस में नहीं है जब आप नॉर्मली कोई सिक्योरिटी यूज नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, दैट टाइम यू कैन यूज इट टेलनेट एंड आर लॉगिन। अगेन यू कैन कीप इट दैट सिक्योरिटी, आप उस में सिक्योरिटी रख सकते हो। एंड इन सिक्योर ट्रांसफर मेथड सच एज FTP, the SSH is based the SSH is based on client server model। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ये होता है, 2 टायर आर्किटेक्चर होता है जो मैंने सबसे ऊपर भी बताया था। हर जगह क्लाइंट, जहां से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो क्लाइंट, और जहां सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। अब आगे इसमें एक चीज बता रहा है कि while establish an SSH connection, user need to connect the SSH client and server। हर प्रोटोकॉल में क्लाइंट और सर्वर का यूज है। तो जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब दो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश रहेगा, तो वहाँ वो हर जगह प्रोटोकॉल वर्क करेगा। और सिक्योर शेल प्रोटोकॉल आपकी सिक्योरिटी को देखता है, इनक्रिप्टेड मोड को देखता है, ओवरऑल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। और ये सारी चीजें, सारे प्रोटोकॉल, जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। आगे कुछ और, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल एक SCP प्रोटोकॉल वर्क करता है। दूसरा है सिक्योर FTP प्रोटोकॉल। सिक्योर, अब यहाँ देखो, नॉर्मल FTP प्रोटोकॉल यूज हुआ तो उसमें सिक्योरिटी नहीं थी। अब SFTP यूज कर रहे हैं मतलब वो सिक्योर है। सिक्योर मतलब प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। अब सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, फर्स्ट वन, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर सिक्योरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल अक्रॉस ए नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि आप जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हो नेटवर्क पे, इंटरनेट पे, इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क, इस बात को ध्यान रखना, इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क। उस पे आप जब ट्रांसफर कर रहे हो वो फाइल, तो उसका मीनिंग ये है कि सिक्योरिटी, अगर SCP वर्क कर रहा है इसका मतलब वो फाइल सिक्योर है। दिस प्रोटोकॉल can be used to secure transfer file between a local computer and a remote computer। local computer मतलब हमारा self computer, remote computer मतलब other computer, other place, maybe other room, maybe other place, maybe other state, और between two, एक local और एक remote भी हो सकता है, दो remote computer भी हो सकते हैं। अब दो रिमोट मतलब दोनों, दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं, तो वो रिमोट कंप्यूटर हो गए। इट रन्स ओवर ए सिक्योर चैनल फॉर डेटा ट्रांसफर। और ये इसमें बेसिकली क्या होता है, एक चैनल वर्क करती है जिसको सिक्योर SSH जो प्रोटोकॉल है, वहां एक चैनल वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है।
और ऑथेंटिकेशन चेक होता है, ये ध्यान रखना है, जितने प्रोटोकॉल वर्क होते हैं उसमें ऑथेंटिकेशन चेक होता है कि वो वेबसाइट बनी है कि नहीं, वो फाइल ट्रांसफर हुई है कि नहीं, एकदम मैसेज कोई भी चीज जाती नहीं है। तो सिक्योर कॉपी, जितने भी प्रोटोकॉल है वहां पे क्लाइंट और सर्वर हर जगह वर्क करेगा। अब एचसीपी क्लाइंट इज आइडेंटिफाइड, क्लाइंट आइडेंटिफाइड करेगा सर्वर से कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, एंड ऑथेंटिक बाय एचसीपी सर्वर, मैंने अभी यही बोला। और एसएसएच कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है कि नहीं, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन जो है, इसके पहले वाला जो हमने प्रोटोकॉल करा, ये वाला सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो बताता है। तो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो वो वर्क करेगा। एक क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट, अब यही चीज बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर एक्सेसिंग फाइल, मतलब डाउनलोड करना, और सेंड फाइल टू द सर्वर, अपलोड करना। तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल का मतलब ही यही है कि ट्रांसफरिंग फाइल अक्रॉस नेटवर्क, इंटरनेट पे आप, नेटवर्क पे आप वो काम कर रहे हो। अब इसमें एक और बात है, हर प्रोटोकॉल का एक नंबर है, तो टीसी एससीपी यूजेस टीसीपी पोर्ट 22, हर प्रोटोकॉल का नंबर है, और इसका एससीपी का जो नंबर डिसाइड हुआ वो 22 है। मतलब आप और हम डिसाइड नहीं कर रहे, दिस थिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। नेक्स्ट है सिक्योर एफटीपी। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल का मतलब जो था वो उसमें भी ट्रांसफरिंग था, इसमें भी यही है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसमें ये ऊपर एसएसएच वर्क करता है, सिक्योरिटी के हिसाब से चेक करता है वो, और ऑथेंटिकेशन चेक करता है। चेक इसमें भी ऑथेंटिकेशन होता है, पर इसमें एफटीपी सर्वर और एफटीपी क्लाइंट दोनों वर्क करते हैं, उसमें उसका सर्वर और उसके क्लाइंट एस्टेब्लिश करते हैं। It facilitates file access and file transfer over a secure shell protocol data stream. It is a part of SSH protocol, और ये SSHL का प्रोटोकॉल का पार्ट है। मतलब सेल सिक्योर जो हमने इसके पहले पढ़ा उसका पार्ट है। SFTP was designed by Internet Engineering Task Force। अब इसको नॉर्मली इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डिजाइन करा, और एक्सटेंडेड वर्जन, अब हर चीज के वर्जन है, वर्जन का मीनिंग मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। वर्जन का मीनिंग है मतलब जो भी चेंजेस आते हैं वो उसको वर्जन कर देता है। जैसे मैं आपको एमएस ऑफिस का बताऊंगा, एमएस ऑफिस अभी वर्जन चल रहा है 2016-19, इसके पहले 13 था, उसके पहले 10 था, उसके पहले 7 था। तो ये सारी चीजें थी, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। फिर इसमें भी यही है, डेटा को चेक करना। इट इनक्रिप्ट्स डेटा एंड कमांड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल। मतलब ये भी ऑथेंटिकेशन चेक करता है एफटीपी सिक्योरिटी के हिसाब से कि आपकी डेबिट कार्ड की डिटेल है वो सही है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो सही है कि नहीं। SFTP work similar to the FTP, but it runs over a secure channel। अब सिंपल बात है, दोनों में डिफरेंस ये हुआ, SFTP और FTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में डिफरेंस ये हुआ कि वो चैनल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और ये विदाउट चैनल वर्क करता है। FTP जो होता है वो विदाउट चैनल वर्क करता है, और SFTP जो है वो चैनल के वर्क करता है, मतलब सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर है। अब ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल वाले चैप्टर्स हैं, और मेरे ख्याल से इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। प्रोटोकॉल मेल, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब भी आप इंटरनेट पे ईमेल रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, इंटरनेट पे ईमेल रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, तो उस समय SMTP वर्क करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी वही है जो आपको ईमेल रिट्राइव और रिसीव करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में मतलब ये होता है कि आप ऑफलाइन मेल भी देख सकते हो। आउटलुक एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप वो सॉफ्टवेयर देख सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट जो आपके आपके अकॉर्डिंग बुक दे रखी है उसके अकॉर्डिंग
मैंने सारे प्रोटोकॉल्स बता दिए हैं। और फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम की बुक है, उस बुक के अंदर गुरदासपुर कपूर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड पब्लिशर है, और यही बुक आप परचेस करना और उसके अकॉर्डिंग ये तैयारी करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।